लड़कियां ऐसे फेस दिखती है, जब चम्स वगैरह आते हैं ना, ऐसे मुंह ऐसे अजीब सा हो जाता है। देखो मेरे हिसाब से ना, अगर आ रहे हो ना यहाँ पे, तो एक माइंडसेट लेके आओ, ठीक है। माइंडसेट मतलब कैसा, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना प्रिपेयर होके आना है, ठीक है। अगर आने का सोच ही लिया, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है जो आने का सोच रहे हैं, या फिर उनको मतलब लाइफ में कुछ करना ही करना है। यहाँ पे अगर आते हो, क्या माइंडसेट लेके आना है, ये माइंडसेट लेके आना है कि भाई मतलब गलत चीज़ों में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। गलत चीज़ों में जाना ही नहीं है अपने को, ठीक है। अच्छे चीज़ में रह के अच्छे से ही अपने को चीज़ें करनी है, ठीक है। और इतना पैसा सेव कर लो, या फिर यहाँ पे आके थोड़ा 1 2 3 साल 4 साल जॉब कर लो, ठीक है। नॉर्मल कोई भी जॉब, आप कोई, चलो आपको कुछ आता भी नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, कोई भी मॉल में तो एक रिसेप्शनिस्ट या फिर सेल्स गर्ल का तो जॉब मिल ही जाएगा ना। मेरी एक फ्रेंड आई, अगर वो देख रही है, वो बिलीव करेगी, उसने तो वॉचमैन का भी काम किया हुआ है। मतलब इतनी ऑनेस्ट है, सोचो। एंड आई रिस्पेक्ट, मतलब जब उन्होंने बोला ना मुझे, मतलब मुझे इतना रिस्पेक्ट आया उस पर, आई जस्ट लव्ड इट। मतलब सुन के उन्होंने, भाई इतना डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। उन्होंने अब ये डार्क सीक्रेट होता है ना, जब वो आई थी उसको पता नहीं था, ठीक है, यहाँ पे। और उसको मतलब जॉब करना था, अपना सर्वाइवल के लिए देखना था। तो वो जो मॉल में जो चेकिंग वगैरह करते हैं ना, जो लेडी लोग होते हैं, वॉचमैन ही पकड़ लो, काइंड ऑफ वैसा, तो उन्होंने वो जॉब भी करा हुआ था। तो सोचो, उन्होंने गलत रास्ता नहीं चूज करा, काम किया बट गलत रास्ता में नहीं किया। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप गलत रास्ते में मत जाओ। आप देखो, आप वैसे लाइफस्टाइल भी जी सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इतना तो आप समझदार हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा आप समझ लो। इतना मुझे भी पब्लिकली से बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने तो आप हो मेच्योर, वो सब चीज़ों में मत जाओ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आने से पहले यहाँ पे आके ना किसी के ऊपर डिपेंडेबल मत होना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो आपकी आदत लग जाती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान सोच के गलत काम करता होगा, या फिर जानबूझ के कोई गलत रास्तों में जाता होगा। मतलब गलत रास्ता मतलब प्रोस्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, मतलब ये सब चीज़ों में लोग चले जाते हैं, ठीक है। तब पसीना आ रहे, देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, बट व्यूज़ ही नहीं आते यार। ओके, मैं कहाँ पे थी, फ़ैन ऑफ है ना, क्योंकि नहीं तो फिर साउंड अच्छे से नहीं आता है, इसीलिए। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आओ ना यहाँ पे, डिपेंडेबल मत हो किसी के ऊपर, ठीक है। खुद उतने पैसे लेके आओ कि अपने आप को सर्वाइव करा पाओ यहाँ पे। अगर उतना भी नहीं होता है ना, यहाँ पे आके छोटी मोटी जॉब कर लो, 1 2 साल 3 साल, फिर जब पैसे हो जाए ना, तब स्ट्रगल चालू करो, और बीच बीच में ऑडिशंस वगैरह देते रहो, ये करते रहो। या फिर अगर आप किसी जॉब के लिए हो तो इंटरव्यू वगैरह भी बीच बीच में देते रहो, जब तक ना मिले कुछ अच्छा आपको, है ना। बट तब तक टाइम के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहो, ये बेस्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रहना तो हो जाता है, पीजी वगैरह होती है ना, लड़कियों को मिल जाती है रहने के लिए, ठीक है। और बात रही खाने पीने की, वो भी बहुत चीप ही है यहाँ पे पकड़ने से, है ना। वड़ा पाव तो है ही, और बाकी चीज़ें तो मैनेज हो ही जाती है ना। बट आप शोशाबाजी या फिर लोगों को देख के इंस्पायर मत होना, ठीक है। अरे यार, वो तो यार 5 स्टार होटल्स में जाती है, पार्टी करते हैं वो लोग, उनकी लाइफ ऐसी है, वो तो इतना इतना महंगे महंगे क्लोथ्स पहनती है, ब्रांडेड, ये वो पर्स, ये सब चीज़ों के पीछे जाना ही मत, ठीक है। भले आप एक छोटे से घर पे रहो, 2 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ उधर रहो, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है भाई, वो एक अलग स्ट्रगल वाली लाइफ है। मैं जब आई थी ना, मैं शायद कुछ तो 3 4 महीने हार्डली मैं रही थी। मुझे नहीं पता था ऐसे, मुझे लगा था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा वैसा, मुझे ऐसा लगा था। मुझे नहीं पता था कि ऐसे रूम वूम लेना इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे पता नहीं था पहले। तो मैंने यहाँ पे आके ना पीजी में रही थी, ठीक है। 2 4 4 महीने तक हार्डली रहेंगे, 4 5 महीने हार्डली होंगे। और वो जो स्ट्रगल मेरी ज़िंदगी का ना, मैं लिटरली बीमारी में कुछ हुआ था मेरे को, ऐसे कुछ तो एसिडिटी का कुछ तो हुआ था मेरे को, और मैं लिटरली तड़प रही थी। और सामने एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, वो लड़की देख के ऐसे कुछ नहीं बोल रही थी। मतलब इतने हार्टलेस लोग यहाँ पे होते हैं, इतने, मतलब सोचो ना उनका कैसा मेंटालिटी होता होगा, कैसे घरों से होते होंगे वो लोग, कि किसी को तड़पते हुए देख के भी वो इंसान उसको हेल्प नहीं कर रहा है, या फिर अब समझ लो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है यार, तुम्हारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत सारा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इट्स बेटर कि ना, आप भले आप छोटे से घर में रहो, बट अकेले रहो, जहाँ पे रेंट कम हो थोड़ा सा। आप मलाड साइड पकड़ लो, वो बहुत चीप में रेंट है वहाँ पे, मीरा रोड साइड पकड़ लो। बट हाँ, आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा, आप उसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग के लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। बट ठीक है, फिर भी तो आप शांति से रहोगे ना, है ना। तो वहाँ पे आप रह लो, अंधेरी वगैरह में मत रहो, अंधेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, यहाँ पे ना क्या होता है,
देखो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी होगी यहाँ पे कि यार ये कास्टिंग काउच होती है, ऐसे होती है, कॉम्प्रो वॉम्प्रो करना पड़ता है, ये चीज़ें सच होती है, ठीक है। ये बातें कुछ टाइम पहले भी आई थी मीडिया में, है ना, जब मीटू मूवमेंट हुआ था तब उस टाइम पे चीज़ें आई थी बाहर। बट मैं सच बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें होती हैं एंड टचवुड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड इन दैट कि मतलब मेरे को, क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन से हूँ एक तो, और इसमें मतलब ऐसे नहीं होते, ठीक है, काम से काम ही रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई एडिटिंग एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ होती है। यहाँ पे आप झोल नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसको काम आएगा उसको ही रखेंगे ना। ऐसे क्यों, ऐसे उनको मूवी, करोड़ों की मूवी बर्बाद थोड़ी ना करेंगे किसी एडिटर को रख के, किसी झोला छाप को रख के, ऐसे नहीं होता है ना। जो जिसको प्रॉपर काम आता है उसको ही रखा जाता है। और ऐसा नहीं, हर कोई प्रो बचपन से नहीं होता है या फिर मुंबई आके प्रो नहीं बन जाता है। मैंने भी कोर्स करके आई थी 1-2 साल, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई काम कौन सा फील्ड में, मतलब उस पर भी जिस लाइन पे मैं हूँ एडिटिंग में, उस पर भी बहुत सारा चीज़ें हैं ना, सीरियल है, मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, आपके ट्रैवल्स, मतलब बहुत सारा चैनल हो गया, वहाँ पे अलग तरीके से काम होता है, प्रोडक्शन हाउस में अलग तरीके से काम होता है, टीवी में अलग तरीके से काम होता है, डे नाइट गधा मजदूरी वाला, ठीक है। वो तो मैं बोलूँगी भाई कि कोई भी आके ना, अगर कोई एडिटर देख रहा है ये वीडियो, प्लीज़ टीवी वगैरह में कभी मत करना, 1 महीने के लिए भी मत करना, ठीक है, क्योंकि इतनी घटिया ज़िंदगी होती है ना वहाँ पे, डे नाइट आपको 3-3 दिन तक ऑफिस रुकना पड़ता है, ठीक है। वो दिन भी मैंने देखा हुआ है, समझ रहे हो। मैंने ना कोई इश्क का रंग सफ़ेद बोल के आता था कलर्स में एक शो, अगर आप लोग पहले अगर आप टीवी वगैरह देखते थे तो, मेरे को पीरियड्स आ रहे थे, ठीक है, और मेरे सारे कलीग लड़के, ठीक है, एक क्रिएटिव थी वो लड़की थी, ठीक है, और बाकी सब लड़के, ठीक है, और मेरे को आ रहे थे चम्स, ठीक है, और मेरे को जो हालत ख़राब, ठीक है, और मैं ऑफिस में, और बताओ कैसे आप मैनेज करोगे, आपके चम्स आ रहे होते तो आपको कितना, मेरा तो हालत ख़राब हो जाता है। वो जो दिन मेरा एक था ना, आज का दिन, मैंने वो जॉब छोड़ दिया था मैंने। 3 दिन हो गए थे मैंने, और उस टाइम पे ना इतनी ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा सहमी सी, डरी हुई ऐसी थी मैं, बहुत ज़्यादा कम टाइम हुआ था मेरे को आए हुए मुंबई में, इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं थी मैं, मतलब मेंटली बात कर रही हूँ। मतलब कैसा रहता था ना, मुझे वो शर्म आता था पीरियड्स नाम भी बोलने में, ठीक है, इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, लुल लुल थी मैं इतना। उस टाइम पे मैं असिस्टेंट एडिटर थी, लाइन अप करती थी उस वहाँ पे। जो मेरा सीनियर था ना, जो एसोसिएट था, उसको मैंने बोला कि ब्रो मेरे को ऐसे ऐसे जाना है घर पे, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है। उसने बोला नहीं, आप तो परसों ही गए थे ना घर पे। बोले क्या, मतलब मन ही मन में मैंने उसको बोला कि आप, मेरा सच में तबीयत ख़राब हो रहा है। मैं उसको बता नहीं रही थी मेरे को हुआ क्या, बट मैंने उसको, मेरा हालत भी देख के समझ, लड़के ऐसे फेस दिखती है जब चम्स वगैरह आते हैं ना, ऐसे मुंह ऐसे अजीब सा हो जाता है और आपके फेस पे पीले पड़ जाते हैं, तो सामने वाले को पता चलता है ना ये इसकी तबीयत ख़राब है ना। उसने क्या बोला पता है बंदे ने, अरे आप तो परसों ही गए थे ना घर पे, आप जाके क्या करोगे, इधर ही रुक जाओ ना, इधर ही क्या दिक्कत है। और ऐसा एक चीज़ है, मतलब हमें ना पर्सनल केबिन दिया जाता है, ठीक है, आप अपने केबिन को अच्छे से लॉक करके रात को सो जाओ, दिक्कत नहीं है वैसी कुछ, ठीक है। देखो गलत काम करने वाले तो गलत कहीं भी करते हैं, अच्छे काम करने वाले कहीं भी गलत नहीं करते, ये चीज़ सच। आप खुद अच्छा होना, दुनिया भी अच्छा है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, और मैं यही चीज़ मानती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को गलत लोग नहीं मिले, मेरे को इक्का दुक्का लोग ना, मुझे स्मेल आए, ठीक है, स्मेल आए कि भाई झोल है, उसका इंटेंशन भाई सही नहीं है, मेरे को तो मैं कट लेती थी वहाँ से, भले वो लाखों का काम ही हो, ठीक है। मतलब मैं एडिटिंग अपना फील्ड की बात कर रही हूँ, मेरा तो चलो एडिटिंग फील्ड है, इतना तो वैसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब गलत चीज़ करके आपको काम मिल जाए, क्योंकि काम से ही काम मिलेगा। बट जो एक्टिंग जो होती है फील्ड, उस पे तो ब्रो मत ही पूछो, मतलब लिटरली एग्रीमेंट वगैरह साइन होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं इतना खुल के नहीं बात कर सकती हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हो डिटेल में तो फिर मुझे कमेंट करना इस वीडियो में, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंडस्ट्री में हैं, दे आर डूइंग लाइक अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भग के भी चले गए यहाँ से, बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा स्टोरी ये बताने का यही कारण था कि मैंने कल फ्रेंड के पास गई, उसने बोला कुछ चीज़ें, और मैं लिटरली, मुझे इतना दुख हुआ ना, और मैं इसलिए, मुझे लगा कि बाकी जितने भी मेरे सिस्टर्स लोग हैं बाहर, आउट ऑफ मुंबई के लोग, जो सोच रहे हैं, जो एक सपना रखते हैं अपने अंदर कि भाई मुझे मुंबई जाना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, जो सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा हमें पता है चीज़ों के बारे में, हम कर लेंगे, ये चीज़ वो सोचते हैं, ठीक है, बट इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप सबको बताने चाहिए, ये जो गलतफहमी पालो ना, बोलते हैं ना कुत्ता पालो सब चीज़ पालो, गलतफहमी मत पालो, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि बोल दूं कि गलतफहमी मत पालो। और
माइंड सेट करके आओ, जो मैंने सारी चीज़ें बता ही दिया है। और अगर इंडस्ट्री में चीज़ें अंदर में क्या होती है, अगर जानना चाहते हो ना डिटेल में, तो कमेंट करो, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो। और आप सबको बहुत 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 ज़्यादा प्यार, अपना ध्यान रखना और सोच समझ के सब चीज़ें करना, ठीक है मेरे क्यूटी क्यूटी सिस्टर्स लोग। और आज के लिए बस इतना ही। आई लव यू, बाय।